5 ख्वाब जो औरत भी देख ले वो अल्लाह के बहुत करीब होती है, या इनमें से एक ख्वाब भी देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश हो जाए, क्योंकि वो पक्की जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज के इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाए तो समझ ले कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुके हैं और अल्लाह तबारक ताला ने इनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब शैतानी ख्वाब होता है, दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये जज करना होगा कि इस बात का इल्म आपको होना चाहिए कि ये के 3 ख्वाबों की जो किस्में हैं इनका मायने क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक जरूरी बात बताते चले कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए है। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो इन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, इनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इसको अपना ख्वाब कभी ना बताना, ये मेरा आपको मशवरा है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी फरमाया था और आज के इस दौर में भी समझना जरूरी है कि जो लोग आपसे हसद करते हैं, घर के अंदर आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसके बेटे हैं, बेटियां हैं, या कोई हमसाया है या कोई भी और रिश्तेदार है, मामू है, मुमानी है, चाचा चाची और भी रिश्तेदार है, अगर आपके जहन में ये खटका है कि आपके लिए इसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब इसे कभी भी मत शेयर करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जरूरी बात है शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए शैतानी ख्वाब वो ख्वाब है जो काफी लोगों को आते हैं जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है और ना ही इसको दीन का कोई इल्म होता है, अपनी सारी जिंदगी शरारतों में जुल्म में गुजार देता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए कि ये वो ख्वाब है जब कोई इंसान फर्ज करे कि गोश्त का काम करता है या कोई भी और दुकान इसने बनाई हुई है, ये किसी के साथ इसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन इसके मुतालिक सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूं, इस काम को मजीद कैसे बेहतर करूं, ये ऐसे करना है या वैसे करना है। तो इसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तो कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से, इसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से, जिस पर वो ज्यादा वक्त देता है, तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। इसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि इनका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर जो ख्वाब है वो है रहमानी। पहले हमने जाना शैतानी, नफसानी और रहमानी। तो जान लीजिए रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगुजीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। अगर इनको ख्वाब आए सुबह फजर की अजान से पहले और रात के निस्फ हिस्से के बाद, तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की इस वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के कुर्ब की निशानियां हैं। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो ख्वाब की हालत में
अल्लाह के किसी वली को देखता है, ख्वाब की हालत में अल्लाह के वली को देखता है। अल्लाह के वली बेशुमार है। हमारी दसवीं कुतब अल्लाह के वलियों के तज़किरों से भरी पड़ी है। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्र पर हाजिरी देते हैं और इनके लिए दुआ मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, इन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं। जरा सोचे कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि इनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक इनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और इनके लिए दुआ मगफिरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्यों इनके लिए दुआ मगफिरत नहीं करते? तो यकीनन ये अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं कि जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं और मजीद बुलंद करना चाहता है। तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, इसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के कुर्ब की एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हजरत आदम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या कोई दुरूद शरीफ की महफिल है, इसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप उस सिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोजा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज और बरगुज़ीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए, अगर पहले आपका लगाव इस्लाम की जानब बहुत ज्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, तो समझ आए कि आप पर अल्लाह की खास नजर रहमत होने वाली है और आपको एक खास मुकाम मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा और जहाँ जहाँ आपका कदम होगा वहाँ अल्लाह की रहमत होती जाएगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है, तो फिर से समझ ले कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है। वो ये है कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ कि अल्लाह ने आपको किसी मुकाम के लिए चुन लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करने लगते हैं। आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है। और जब रब ताला किसी बंदे से नाराज होता है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से नफरत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफरत करो। फिर जमीन में इसके लिए नफरत लिख दी जाती है। इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत का बयान है और इस बात की वजाहत है कि अल्लाह जब किसी शख्स से मोहब्बत करता है, तो जिब्राइल जो वैसे ही अशरफुल मलाइका है, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल बशर है, इनको पुकार कर कहता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। चनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं, अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर इसके लिए जमीन में कबूलियत दी जाती है। चनाचे जमीन वाले इससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की इलामत है कि बंदे के लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाए, या यूं के वो लोगों में मकबूल और हर दिल अजीज हो जाए। ये अल्लाह के अपने बंदे के साथ की निशानियों में से एक निशानी है। जब अल्लाह किसी शख्स से नफरत करता है, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं।
फिर आसमान वाले भी उससे नफरत करने लग जाते हैं, इसलिए तुम लोग भी इससे नफरत करो। फिर जमीन में इसके लिए नफरत लिख दी जाती है, चुनाचे जमीन वाले सब इससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे पहले इन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र करते हैं। हज़रत सैयदना मैमून बिन मेहरान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, जो तकदीर पर राजी रहे इसकी हमाकत का कोई इलाज नहीं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, मैं किसी अंगारे को जुबान से चाटूं और वो जला दे, जो जला दे और बाकी रहने दे, जो बाकी रहने दे, ये मेरे नजदीक इससे ज्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका इसके बारे में कहूँ काश ना होता, ये ना होने के काम के बारे में कहूँ काश हो जाता। हज़रत सैयदना अबू दुर्दा फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और राजी रहना है। नाज़रीन, ये ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो आदमी अल्लाह के बहुत करीब है। तो आइए जानते हैं वो ख्वाब कौन कौन से है जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना इसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान पाक पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको अनकरीब बहुत इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अल्लाह पाक आपसे राजी हो चुका है। अगर ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज्जत, आपकी सफाई, आपकी शान दुनिया की नजर में, अल्लाह की नजर में बहुत ही आला है। ये इस चीज की इलामत है, इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रही है और अल्लाह के करीब तरीन बंदे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपकी ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, तो समझ लें अल्लाह इसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। नंबर 2, ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जब आप नहाते हैं तो आप देखें कि आपकी विलासत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाक और साफ होता है। जब आप नहा कर बाहर निकलते हैं तो बहुत ताज़ा तरीन महसूस होता है और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखें कि आप नहा रहे हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गंदे ख्यालात हैं वो खत्म होंगे, आप अल्लाह की जानब बढ़ेंगे, आप नेकी की तरफ रमा दवा रहेंगे। आप ऐसे मकाम पर चढ़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह का वली होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं इन्हीं को ये ख्वाब नजर आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है तो इसकी ताबीर इस बात की दलील है कि आपकी जवानी में अल्लाह आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है। आपकी इज्जत आला मर्तबे पर पहुंचने वाली है, आपकी शान शौकत बढ़ने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे पर नवा तबा होने वाले हैं। और अगर ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो आप समझ लेना अल्लाह आपकी गुजरी हुई और आने वाली बकिया जिंदगी से भी गंदगी को दूर कर देगा। नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांग रहे हैं और अल्लाह के सामने ज़ारो की तार रो रहे हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह जिस आदमी से राजी हो जाता है तो ये ख्वाब उन्हीं बंदों को नजर आता है जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनसे अल्लाह मुहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं देखते, अल्लाह इन बंदों को दिखाता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं, जो लोग उठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों की तमाम दुआएं कबूल फरमाता है और इन लोगों को अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह इनसे राजी है, इनसे खुश है। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो रात के किसी भी पहर में उठकर अल्लाह की इबादत करता है तो वो मुसलसल नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाला कुछ भी हादसा हो जाए
چاہے اس کی طبیعت خراب ہو، چاہے اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتی ہے اللہ کے خاص کرم نوازی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو یہ 3 خواب آتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں مانگے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت آپ کے قدموں میں آئے گی، اور آخر میں آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور آپ کو یہ خواب نظر نہیں آتے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔